ओके, 11th सम। इसमें भी आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, थोड़ा आपको सम को डिफिकल्ट बनाने का ट्राई किया जा रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। चलिए पहले हम रीड करें। E इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। तो हमेशा जब ये वर्ड प्रोड्यूस आता है मतलब वो एक्सटेंड हो रहा है। सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी जो है ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहां पे दो चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का ट्राई कर रही है कि आपके दिमाग अब वैसे सोचने लगेगा कि आइसोसेलेस मतलब ओनली ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आइसोसेलेस का एक और प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी रहेगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कैसे हो जाता है? सेम प्रॉपर्टी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन वो चीज यहां नहीं दी हुई है, ये आपको इसमें यूज करना है। तो ये आपको एक कंफ्यूजन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में आप सोचने लगेंगे। और दूसरा, इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और परपेंडिकुलर का साइड इस साइड दिया हुआ है। एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये ई एफ है परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूव दैट ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ई सी एफ। तो आपको क्या किया है, यहां पे परपेंडिकुलर का साइन नहीं दिया है, ये वाला साइन नहीं दिया है, सिर्फ इस साइड का दिया है। तो दैट इज ऑब्वियस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री इधर है तो 90 डिग्री यहां भी है। तो जस्ट थोड़ा उसको डिफिकल्ट करने का ट्राई किया है। अब हमें प्रूव करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि 90 90, एक एंगल ऑलरेडी मिल गया, एक एंगल ऑलरेडी मिल गया हमें। ई सी एफ, ई सी एफ 90 डिग्री। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी बी, ये वाला 90 डिग्री है। और ट्रायंगल ई सी एफ, कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ई एफ सी, ये वाला 90 है। तो एक एक 90 दोनों में मिल गया। अभी हमें और क्या प्रूव करना है? एक एंगल और अगर इक्वल हो जाए तो हम ए सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं। तो वापस हम चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखने से हम थोड़ा और सोच पाते हैं कि हमें आगे ए बी डी, ट्रायंगल हमें टू प्रूव है, वो सॉरी, ई इज अ पॉइंट, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, गिवन ये दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। Therefore, angle ACB equal to angle ABC. ACB, this and this. Why? आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए ट्रायंगल की। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फाइन। दूसरा हमें और क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर। एज AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC.
गिवन लिख दीजिए, एज मत लिखिए, टू प्रूव लिखिए पहले, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल में लिखा है, सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहला जो एंगल मिल रहा है हमको वो हम लिख देते हैं एज ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ऑल्सो ई एफ perpendicular to AC, therefore EF angle EFC is equal to 90 degree in triangle ECF। दोनों के एक एक ट्रायंगल मिल गए और अब हम क्या कर सकते हैं, ए सी बी, ये हम एफ सी बी भी तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि F is on AC. We can take FCE in triangle FCE, angle C equal to angle ABD। दो ट्रायंगल मिल गए, सिंपल है। Why? Because EF is on AC by the diagram। दो एंगल हमें ऑलरेडी इसमें मिल जाते हैं। ये एंगल जो है वो कॉमन है ए बी सी में और ई एफ सी में, ये वाले बड़े ट्रायंगल में और एफ ई सी के इसमें कॉमन है। और हमें कौन से दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं, ए बी डी और ई सी एफ। तो बी मिल गया, सी, ये दोनों इक्वल है। FCE, therefore by AA similarity triangle ABD similar to triangle ECF।